और अब बात कोरोना की वैक्सीन की, जिसका इंतजार देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया लगातार पूरे साल 2020 में करती रही। अब 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू होने जा रहा है। हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री खुद मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले देश के अलग अलग हिस्सों में वैक्सीनेशन को लेकर तस्वीर किस तरीके की आ रही है, तैयारियां किस तरीके की है, इस रिपोर्ट में देखिए। श्रीनगर, दिल्ली, कानपुर, वाराणसी, रांची, भोपाल, नासिक, मुंबई, हैदराबाद। देश के किसी भी शहर का नाम लीजिए, हर एक शहर में कोरोना के खात्मे के लिए वैक्सीन की पहुंच सुनिश्चित हो चुकी है। श्रीनगर पहुंची वैक्सीन। कश्मीर में आसमान से सफेद आफत भले ही बरस रही हो, लेकिन इस खराब मौसम में भी श्रीनगर तक वैक्सीन पहुंच चुकी है। दिल्ली पहुंची वैक्सीन की खेप। देश की राजधानी दिल्ली में भारत बायोटेक की देसी वैक्सीन की पहली खेप उतर चुकी है। कोरोना महामारी की ये दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन है, जिसकी एक डोज की कीमत केवल 206 रुपए है। भोपाल पहुंची पहली खेप। एमपी की राजधानी भोपाल में भी वैक्सीन आ चुकी है, जिसे काफी सुरक्षित रखा गया है। कोरोना को लेकर वैक्सीन का इंतजार अब खत्म हुआ है। वैक्सीन को आप देख सकते हैं कि राजधानी भोपाल में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के साए में कोरोना की जो वैक्सीन है वो यहाँ पर आती है, आपको नजर आएगी। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर कोरोना की जो वैक्सीन है वो देख सकते हैं। जो ट्रक है, इस ट्रक के अंदर कोरोना का जो वैक्सीन है वो मौजूद है, जिसका इंतजार था। मुंबई पहुंची वैक्सीन। मुंबई में भी वैक्सीन की पहली खेप पहुंचाई जा चुकी है। वैक्सीन की लाखों डोज हेल्थ डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर में सुरक्षित रखी गई है। बीते कई महीनों से कोरोना वैक्सीन का इंतजार हो रहा था, लेकिन अब वो इंतजार खत्म हुआ है। मुंबई में कोरोना वैक्सीन पहुंच चुकी है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड की पहली खेप मुंबई पहुंच चुकी है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल बीएमसी बिल्डिंग है, एफ साउथ वार्ड कहा जाता है। और एक तरह से देखा जाए तो पूरे मुंबई की स्वास्थ्य व्यवस्था यहां से संचालित की जाती है। हैदराबाद, नासिक, रांची, हर प्रदेश के शहर में वैक्सीन पहुंचाई जा चुकी है। वाराणसी पहुंची वैक्सीन। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में भी वैक्सीन पहुंचाई जा चुकी है, जहां से 4 मंडलों में वैक्सीन का वितरण होगा। वैक्सीन पहुंचने के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को टीकाकरण के लिए मोबाइल ऐप कोविन को भी लॉन्च करेंगे। आपको बता दें, देश में शनिवार से पहले चरण का टीकाकरण शुरू होगा, जो सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स के लिए होगा, लेकिन बिना ऐप पर रजिस्ट्रेशन के वैक्सीन नहीं लगेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे शनिवार को इस ऐप को लॉन्च करेंगे। टीम न्यूज़ नेशन। शनिवार को भले ही कोरोना के खात्मे के लिए देश में टीकाकरण का महाअभियान शुरू होना है, लेकिन उससे पहले वैक्सीन का काला कारोबार इंटरनेट पर शुरू हो चुका है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि डार्कनेट पर कोरोना की वैक्सीन की एक डोज की कीमत $1000 तक वसूली जा रही है, जिसकी पेमेंट केवल बिटकॉइन में ली जा रही है। सावधान, सावधान, सावधान। इंटरनेट पर फैला वैक्सीन का काला जाल। वैक्सीन बेचने वाले नेट के नक्कालों से बच के रहना। दुनिया कोरोना से त्राहि-त्राहि कर रही है, लेकिन डार्कनेट पर कोरोना वैक्सीन के काले कारोबार के विज्ञापन तेजी से भ्रम फैला रहे हैं। इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसियां लगातार अलर्ट जारी कर रही हैं, जिससे किसी भी इंसान के जीवन की कमाई को सुरक्षित रखा जा सके। डार्कनेट पर चल रहा है वैक्सीन का काला कारोबार। वैक्सीन की डोज पर मुंह मांगे पैसों की मांग। एक डोज के लिए $1000 तक की मांग। टेलीग्राम से भेजे जा रहे हैं इनक्रिप्टेड मैसेज। बिटकॉइन में हो रही है पैसों की मांग। आइए हम आपको दिखाएंगे किस तरह से डार्क नेट पर जो है कोरोना वैक्सीन को लेकर एडवर्टाइजमेंट्स की जा रही है, आपको मेल भेजा जा रहा है। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं अवेलेबल कोरोना वायरस वैक्सीन $250 में है, और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि 100% रिफंड है और रिशिपमेंट भी है। यूनाइटेड स्टेट्स से दुनिया के किसी भी कोने में डिलीवर किया जा सकता है। लोगों को वैक्सीन का झांसा देने के लिए अनस्पेसिफाइड वैक्सीन के ऐड नेट पर जारी किए जा रहे हैं। इंटरनेट पर लोगों को आकर्षित करने के लिए सेलर्स सिंगल डोज की जगह बल्क ऑर्डर का भी लालच दे रहे हैं। 10,000 डोज का दे रहे हैं लालच। बल्क ऑर्डर की कीमत $30,000। कीमत बिटकॉइन में देने की मांग। इंडिया में भी कुछ लोग देखे होंगे जरूर,
इसलिए वो डेंजरस है और ये अप्रूव्ड नहीं है, और कुछ उसका एडवर्स इवेंट वगैरह हो गया तो कौन जिम्मेदार रहेगा। इसलिए लोगों को इससे बिल्कुल इसके होशियार रहना है। दुनिया भले ही वैज्ञानिकों की ओर उम्मीद की निगाह से देख रही है, लेकिन कुछ आपराधिक तत्व इसे अवसर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आपसे निवेदन है कि 2 गज की दूरी, मुंह पर मास्क के साथ साथ आपकी सावधानी ही आपका बचाव है। जब आप यहाँ पे पेमेंट करते हैं तो आपको कोई वैक्सीन नहीं मिल सकता है, क्योंकि ऐसा कोई वैक्सीन बनाई नहीं है जो आपको ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू मिल जाएगा। क्योंकि सभी देशों में जो है सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पतालों में एक लिस्ट बनी होती है और वहाँ पे आपको जाना होगा और वहाँ पे ही वैक्सीन मिलेगा। ऐसे ऑनलाइन आपको कहीं पे भी कोरोना का जो वैक्सीन है वो नहीं मिल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। तो चलिए अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के सियासी घमासान की। दरअसल में ममता बनर्जी सरकार के एक मंत्री हाथ में डंडा लेकर लोगों को पीटते नजर आए। तस्वीर सामने आई तो विपक्ष ने हाथों हाथ एक बड़ा मुद्दा बना दिया। जिसके हाथ में डंडा है उसे आप हुड़दंगी समझने की गलती ना करें। ये तो टीएमसी के मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी हैं। मंत्री जी डंडे से सबको हाँक रहे हैं। डंडा दिखाकर सबको दूर भगा रहे हैं। भीड़ के बीच मंत्री जी के इस हंगामा से बंगाल की सियासत में नया बवाल खड़ा हो चुका है। हंगामे की तस्वीरों को फिर से देखिए। टीएमसी के मंत्री को भीड़ ने घेर रखा है। भीड़ को हटाने के लिए सिद्दीकुल्लाह चौधरी ऐसे डंडा चला रहे हैं मानो वो भूल गए कि वो राज्य के मंत्री हैं। अगली तस्वीर तो आपको और ज्यादा हैरान कर देगी। सिद्दीकुल्लाह चौधरी सड़क पर खड़ी एक गाड़ी के बोनट पर चढ़ गए। वहीं से डंडा घुमाने लगे। तस्वीरें देखकर यही लग रहा है कि सिद्दीकुल्लाह खुद को योद्धा और सड़क को जंग का मैदान समझ रहे हैं। इस हंगामा के दौरान काफी देर तक सड़क जाम रही और जाम में वैक्सीन को ले जा रही गाड़ी भी अटक गई। 30 मिनट तक वैक्सीन वाली गाड़ी जाम में फंसी रही। दरअसल टीएमसी के कार्यकर्ता कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन की कमान मंत्री जी संभाल रहे थे। हाथ में डंडा लेकर लोगों को हाँकने वाले मंत्री का वीडियो वायरल हुआ तो बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। कैलाश विजयवर्गीय ने वीडियो ट्वीट करते हुए इसे पाखंड बता दिया। टीम न्यूज़ नेशन। लाख टके की बात में एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आपको बता दें देश की बहस के लिए जो मुद्दा आज आपने चुना है वो मुद्दा है आंध्र प्रदेश में हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र आखिर किसका। इसी मुद्दे पर देश की बहस सबसे कुछ ही देर बाद रात 8:30 बजे दीपक चौरसिया के साथ।